नमस्कार। क्या आप भी बार बार होने वाले जुकाम से परेशान रहते हैं? क्या आपकी सुबह की शुरुआत छींकों से ही होती है? क्या रात में नाक बंद होने के कारण आप ठीक से सो नहीं पाते हैं? क्या आप बार बार होने वाले एलर्जी से परेशान रहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि इन सभी समस्याओं की जड़ में क्या कारण है, या वाकई में इनका इम्यूनिटी से कोई संबंध है? तो आइए जाने वो सभी बातें जिन्हें जाने बिना इन सभी समस्याओं को आप जड़ से ठीक नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं वैद्य सचिन जायसवाल अपने चैनल आप तो वैद्य में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर्दी, जुकाम, एलर्जी, इन सभी के होने के पीछे वास्तविक कारण क्या है, आइए समझते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त, कफ ये 3 दोष होते हैं जो बैलेंस रहने पर शरीर को स्वस्थ रखते हैं और इनका बैलेंस बिगड़ने पर ही शरीर रोगों से ग्रस्त होता है। तो इनका बैलेंस बिगड़ता क्यों है? आप जो भोजन करते हैं, आपका डेली का जो रूटीन है और ऋतु यानी कि मौसम, यही इनके बैलेंस और डिसबैलेंस होने के पीछे कारण है। जैसे यदि आपका भोजन कफ दोष बढ़ाने वाला है, यानी कि आप हेवी या भारी भोजन करते हैं, जैसे दूध, चावल, पनीर, दही, मावे से बनी चीज़ें, ठंडी चीज़ें खाते हैं जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या मीठा अधिक खाते हैं, तो शरीर में कफ दोष बढ़ता है। रूटीन की कुछ गड़बड़ियां भी कफ दोष को बढ़ाती हैं, जैसे सुबह देर से यानी सूर्योदय के बाद उठते हैं, फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, सारा दिन एसी में बैठे बैठे काम करते हैं या दिन में सोते हैं, तब भी शरीर में कफ दोष बढ़ता है। इसके साथ ही मौसम अधिक ठंडा हो तो भी कफ दोष बढ़ता है, बारिश हो जाए तो भी कफ दोष बढ़ता है। इनमें से किसी भी कारण से जब कफ दोष बढ़ता है तो अग्नि मंद हो जाती है, तीनों दोषों का बैलेंस बिगड़ने लगता है। बढ़ा हुआ यह कफ दोष कुछ विशेष स्थानों पर जमा होने लगता है। ये स्थान कफ दोषों के स्वाभाविक स्थान होते हैं, जैसे सिर, छाती, आपके सिर की हड्डियों के बीच की खोखली गैप्स जिन्हें साइनस कहते हैं। इन सभी स्थानों पर कफ जमा होने लगता है, जिससे आपका सिर भारी होने लगता है। साइनस बंद होने के कारण नाक बंद होने लगती है। आपके लंग्स में भी कफ भर जाता है, यानी कि आपको प्रतिश्याय अर्थात जुकाम हो जाता है। यहाँ यदि भोजन और दिनचर्या में उचित बदलाव किया जाए, कफ दोष को कम करने वाला भोजन और रूटीन शुरू किया जाए, या फिर अग्नि को बढ़ाया जाए, तो यह बढ़ा हुआ कफ दोष कम होकर तीनों दोष फिर से बैलेंस हो जाते हैं और आपका जुकाम ठीक हो जाता है। अब इसी तरह एलर्जी को भी समझें। यदि पहले से कफ दोष बढ़ा हुआ है और उसी के साथ पित्त दोष भी बढ़ जाता है, जो कि पित्तवर्धक चीज़ों से जैसे तीखा मसालेदार चटपटा खाना, खट्टी चीज़ों का सेवन, अंडा, मछली, तंबाकू या अल्कोहल जैसी गर्म चीज़ों का सेवन आदि से बढ़ता है, शरीर में कफ के स्थानों पर जमा हुआ जो कफ है वह इस बढ़े हुए पित्त की ऊष्मा पाकर पिघलता है और नाक से बहना शुरू कर देता है। नाक से बहने वाले इस द्रव की कुछ बूंदें ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से छींकें शुरू हो जाती है। इसे ही हम एलर्जी कहते हैं। कई बार यह बढ़ा हुआ पित्त हमारे अन्य सेंसिटिव ऑर्गन्स को भी उत्तेजित कर देता है, जिससे आंखों में जलन, आंखें लाल होना, त्वचा पर चकत्ते बनना आदि एलर्जिक रिएक्शंस भी होने लगती हैं। यहाँ पर यदि पित्त और कफ को बैलेंस कर दिया जाता है तो ये समस्याएं ठीक हो जाती हैं। तो अब आपको कुछ समझ में आया होगा कि वाकई में ये सर्दी, जुकाम, एलर्जी कैसे होते हैं। यदि इन समस्याओं को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक दवाइयों का उपयोग किया जाता है तो कुछ समय के लिए आपको तुरंत आराम जरूर हो जाएगा, लेकिन दोषों का बैलेंस नहीं हो पाएगा, जिससे कुछ समय बाद फिर वही स्थिति हो जाएगी। और कई बार आपका शरीर, आपकी अग्नि दोषों को बैलेंस कर भी देती है, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ होगी और फिर वही स्थिति हो जाएगी और फिर ये समस्याएं शुरू हो जाएंगी और यह क्रम इसी तरह चलता रहेगा और आप बार बार इन समस्याओं से परेशान होते रहेंगे। इसलिए दोषों को बैलेंस करना जरूरी है, पर दोषों को बैलेंस आखिर करें कैसे, आइए समझते हैं। आपको गौर से देखना होगा। यदि आपकी पहली अवस्था है, यानी कि आपके सिर में भारीपन है, नाक बंद है, भूख कुछ कम हुई है, अर्थात कफ दोष बढ़ा हुआ है, तो कफ दोष को बढ़ाने वाला भोजन और दिनचर्या बंद करके कफ दोष को कम करने वाला भोजन और दिनचर्या शुरू करना पड़ेगा। जैसे भोजन में हल्के, जल्दी पचने वाले पदार्थ, मूंग दाल, ज्वार की रोटी, गेहूं की ज़्यादा सिकी हुई कड़क रोटी, जौ की दलिया, ज्वार का सिका हुआ पापड़, पतली दलिया आदि लेना होगा। साथ ही सूर्योदय से पहले उठना, सुबह खाली पेट घूमना, हल्का व्यायाम करना, गर्म पानी पीना आदि ये सब अपनाना होगा। इनके साथ ही कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जैसे गुड़ में अदरक मिलाकर उसे चूस कर खाना, काली मिर्च के पाउडर को शहद से चाटना, लौंग को फुलाकर शहद से खाना, लहसुन की कच्ची कली चबाना इत्यादि को युक्तिपूर्वक करने से भी कफ दोष में काफी लाभ होता है। इस तरह यदि आपकी दूसरी अवस्था है, यानी कि नाक बहना, छींके आना और एलर्जी के दूसरे लक्षण हो रहे हैं, तो कफ के साथ साथ पित्त दोष को भी बैलेंस करना होगा। इन दोनों ही दोषों को कम करने वाले भोजन और दिनचर्या को अपनाना होगा। यदि फिर भी समस्या बनी रहे तो निकटतम आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह लेकर आपके शरीर के हिसाब से जो औषधि उचित हो उसका आपको सेवन करना होगा, ताकि इन सभी समस्याओं में स्थायी लाभ हो सके। अब एक बात पर गौर करें, यदि इन सभी समस्याओं का प्रारंभिक स्तर पर इलाज नहीं किया जाता है, यानी कि कफ दोष लगातार बढ़ रहा है और आप उसे कम नहीं कर पाते हैं,
तो सारे साइनसेस फुल हो जाते हैं। लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहने पर कई बार साइनसेस को सर्जिकली ड्रेन भी करना पड़ता है। कई बार नेजल सेप्टम यानी कि नाक के दोनों नथनों के बीच में जो सेप्टम होता है उस पर दबाव पड़ने से वो नेजल सेप्टम टेढ़ा भी हो जाता है और कई बार ये दोष कान से भी बहना शुरू कर देते हैं। कई लोग इस अवस्था में इतनी एंटीबायोटिक्स लेते हैं कि कफ के स्थानों पर कफ दोष सूख कर जमा होने लगता है, जिससे कई बार श्वास नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं और दमा या अस्थमा के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह के कई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं। इसलिए यदि इनमें से कोई भी समस्या हो तो तुरंत अपने भोजन और रूटीन में परिवर्तन करें, अपने निकट के किसी आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह लें और उचित औषधियां ग्रहण करें, जिससे ये रोग पूरी तरह सही समय पर सही तरीके से खत्म किए जा सकें, ताकि सर्दी जुकाम के ही साथ भविष्य में इससे होने वाले कई भयंकर उपद्रव से भी बचा जा सके। विशेषकर बच्चों को एंटीबायोटिक्स और एंटी एलर्जिक जैसी दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचाना चाहिए और प्रथम चिकित्सा के रूप में आयुर्वेद को ही अपनाना चाहिए। इस वार्ता से जुड़े आपके जो भी प्रश्न हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिनका उत्तर हम रील्स या शॉर्ट्स के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे और जिस समस्या के बारे में ज्यादा लोग जिक्र करेंगे हम उस पर अलग से वार्ता करने की भी कोशिश करेंगे। इस तरह की और अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप भी आप्त वैद्य से जुड़ें, वास्तविक आयुर्वेद को पहचानें, उसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और पूर्ण आरोग्य को प्राप्त करें। नमस्कार।